इंडिया गठबंधन के बनते समय यही कहा गया था, जो रीजनल पार्टी जहां मजबूत है उस रीजनल पार्टी को इंडिया गठबंधन मजबूत करेगा। दिल्ली में आप बहुत मजबूत है। तो रणनीति ही बताती है कि आप ही पार्टी जो संघर्ष में है और जिस मसले को लेकर के जहां से शुरुआत इंडिया गठबंधन हुआ है कि रीजनल पार्टी जो जहां मजबूत है उसके साथ खड़ा होगा। जब कांग्रेस दिल्ली चुनाव में इंडिया गठबंधन में ही अलग थलग पड़ी है, क्या अखिलेश यादव, क्या ममता बनर्जी, क्या शरद पवार, क्या उद्धव ठाकरे इतनी भी छूट नहीं दे रहे कि दिल्ली की लड़ाई में तटस्थ ही रहें, जबकि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ राहुल गांधी के तेवर बहुत तीखे हैं। देखो दिल्ली, देखो चमकती हुई दिल्ली है। राहुल जी, क्या पेरिस जैसी दिल्ली है, सब जगह यही हाल है। इन्हीं राजनीतिक परिस्थितियों में मुस्लिम वोट बैंक को साधने वाला तुरुप का एक पत्ता कांग्रेस ने चला है। सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चुनौती देने वाली याचिका के खिलाफ कांग्रेस ने खुद को पार्टी बनाने की अर्जी डाली है, यानी खुद को मुसलमानों का सच्चा हितैषी बनाने का सबसे बड़ा दांव राहुल गांधी की पार्टी ने चल दिया है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को बचाने की कानूनी लड़ाई में अब कांग्रेस भी आधिकारिक तौर से कूद गई है। कांग्रेस के इस कदम से सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस पर क्या असर पड़ेगा, ये तो अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस के इस स्टैंड से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर राजनीति जरूर गर्मा गई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बचाने की गुहार लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस अकेली राजनीतिक पार्टी नहीं है। कांग्रेस से पहले AIM, DMK, VCK और RJD जैसी विपक्षी राजनीतिक दलों ने जमीयत उलेमा हिंद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ज्ञान वापी की अंजुमन इंतजामिया, मस्जिद कमेटी जैसे संगठनों के सुर में सुर मिलाते हुए सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका का विरोध किया है। लेकिन जो अखिलेश यादव संभल मामले पर सबसे ज्यादा मुखर रहे, जो ममता बनर्जी अपने राज्य में सेकुलरिज्म का झंडा उठाए फिरती हैं और जिन केजरीवाल के दिल्ली चुनाव का दारोमदार बहुत हद तक मुस्लिम वोट बैंक पर टिका हुआ है, मानो उनको चौंकाते हुए कांग्रेस ने खुद को मुस्लिमों का रहनुमा साबित करने का सबसे बड़ा कार्ड चल दिया है। बाबरी मस्जिद जब डिमोलिश की गई तो पूरे देश के अंदर आग और खून का नंगा नाच हमने अपनी आंखों से देखा है। और यही कारण है कि ये वर्शिप एक्ट बनाया गया कि तमाम रिलीजियस जगहें, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च जो सन 47 में थे वो रहेंगे 15 अगस्त को, उन्हें बदला नहीं जा सकता। इसके बावजूद आज सत्ता जिन लोगों के हाथों में है वो तानाशाह बन गए, मस्जिदों के नीचे खुदाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जगह जगह अदालतों के अंदर केसेस फाइल किए जा रहे हैं और जुडिशरी पे भी सवालिया निशान उठ रहे हैं। ऐसे हालात में सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने इंटरवेंशन फाइल किया है और देश को, देश के संविधान को बचाने के लिए, देश में फैली हुई नफरत को खत्म करने के लिए ये कदम जरूरी था। कांग्रेस की ओर से ये इंटरवेंशन एप्लीकेशन कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से दाखिल की गई है। केसी वेणुगोपाल को राहुल गांधी का बेहद करीबी माना जाता है। केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के कार्यक्रमों में राहुल गांधी के साए की तरह आसपास अक्सर देखे जाते हैं। यानी संदेश साफ है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने में कांग्रेस को पार्टी बनाने की कोशिश में न सिर्फ राहुल गांधी की रजामंदी है, बल्कि इसकी रणनीति भी अगर खुद राहुल गांधी की कोर टीम ने बनाई है तो कोई आश्चर्य नहीं। राहुल गांधी पहले भी कह चुके हैं कि मोदी सरकार ने इस देश में केरोसिन तेल छिड़का हुआ है, बस चिंगारी भड़कने की देर है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बरकरार रखने की लड़ाई में कांग्रेस एक पक्षकार बनकर राहुल गांधी की उसी राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है, जिसमें राहुल गांधी कहते हैं कि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के समर्थन में दाखिल कांग्रेस की इस अर्जी में कहा गया है ये कानून भारत में सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए जरूरी है और इसे चुनौती देने वाली अर्जी सेक्युलरिज्म के तय सिद्धांतों को नुकसान पहुंचाने की द्वेषपूर्ण कोशिश लगती है।
कांग्रेस का कहना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लागू करने में उसके निर्वाचित सदस्य जिम्मेदार थे, इसलिए कानूनी तौर पर इसका बचाव करने के लिए उसे पार्टी बनाया जाए। साफ है कि इस इंटरवेंशन एप्लीकेशन से कांग्रेस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लागू करने का क्रेडिट लेने की भी कोशिश कर रही है, यानी कहीं न कहीं कांग्रेस एक तीर से दो शिकार करने का दांव चल रही है। ये AIM जैसे दलों को भी संदेश है कि मुस्लिम वोट बैंक पर कांग्रेस का ही ओरिजिनल कॉपीराइट है। कांग्रेस ने क्या है तो वो जाने, क्योंकि हम तो पहले दिन से बोल रहे हैं कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आया है उसकी लाने की मंशा, नियत, इंटेंशन एक ही था कि जो भी चीज़ 15 अगस्त 1947 तक है, मॉन्यूमेंट्स, दरगाह, मस्जिद वगैरह, उसका आप नेचर कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। तो हम चाहते हैं कि उसकी पूरी तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 का सब सम्मान करे और जो एक्ट आया जिस नियत से, जिस इंटेंशन से, उसका देश दुनिया सब पालन करे, पूरा देश भर को पालन करना चाहिए। कांग्रेस की अर्जी में अयोध्या केस पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के वर्शिप एक्ट के संदर्भों का हवाला दिया गया है। यानी कांग्रेस कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की संवैधानिकता पर मुहर लगा दी है। लेकिन असली सवाल ये है कि कांग्रेस का ये कानूनी दाव मुस्लिम वोट बैंक को कितना प्रभावित करेगा। खासकर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के चुनावी अभियान के बीच क्या कांग्रेस मुस्लिम वोटों को अपने पाले में करने में कामयाब हो सकेगी? समाज पे या किसी समाज को उस पर असर नहीं पड़ेगा। ये तो अभी तो आदमी कह रहा है जी मैं उसको नहीं दूंगा, उसको नहीं दूंगा, ये आएगा वो आएगा, वो तो वक्त बताएगा कौन आएगा। कांग्रेस जो कर रही है वो सही कर रही है, कहीं से कहीं तक गलत नहीं है। जो वो कर रही है ठीक कर रही है, सबके लिए कर रही है, एक पार्टी एक के लिए नहीं, हम सबके लिए कर रही है। चुनावी दाव तो है सर, लेकिन चुनावी दाव में ही तो फायदा होगा, चुनावी दाव में ही तो सब चीज देखेंगे, उसमें तो फायदा होना ही होना है। इससे फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। मुस्लिम समाज जाएगा, करीब जाएगा, कांग्रेस की तरफ जाएगा, इससे फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। आप लोग खुश हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट मुक्त है? हाँ, हम लोग खुश हैं। अगर देखो जी वो काम हो जाए तो हम तो खुश हो सकते हैं, और नहीं होगा तो सब जने चले आए, और हमारा काम नहीं तो बेकार है फिर वो हमारे लिए, समझे ना आप। वर्शिप एक्ट को लेकर कांग्रेस के इस दांव का असर सिर्फ दिल्ली में ही मापने की कोशिश नहीं होगी। 2024 लोकसभा के नतीजों के बाद संसद से सड़क तक राहुल गांधी और अखिलेश यादव अक्सर साथ देखे जा रहे थे, लेकिन यूपी की 37 लोकसभा सीटें हासिल करने वाले अखिलेश ने जब यूपी विधानसभा के 9 उपचुनाव में कांग्रेस के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी, तो अब भले ही अखिलेश यादव ये कह रहे हों कि इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, दिल्ली में हम केजरीवाल के समर्थन के बावजूद कांग्रेस के विरोध में नहीं हैं, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं सच्चाई तो समझ ही रही है। लिहाजा वर्शिप एक्ट का कांग्रेस का कदम अपने परंपरागत मुस्लिम वोटों को अकेले दम पर पाने की बड़ी कोशिश लगती है। चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, BSP हो, कोई भी पार्टी हो, वो ये चाहती है कि मुसलमान हमारी तरफ रज्जू हों और मुझे वोट करें। और कहीं न कहीं भाई जाहिर इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है कि कांग्रेस पार्टी अगर मुसलमानों की तरफ से लड़ रही है वर्शिप एक्ट के जरिए, तो वो अपना वोट चाहती है कि मुसलमान उनको वोट करें। हमें लगता है कि इनका एक ये राजनीतिक मुद्दा है, और अगर कांग्रेस की जगह अगर सपा से अखिलेश यादव जी जाते तो शायद हम लोग उनके बारे में सोचते, सपा के बारे में सोचते, मगर हम लोगों को यह बस यही लग रहा है कि सपा मुसलमानों का हित नहीं चाहती है। इसमें राजनीतिक मुद्दा ज्यादा है, क्योंकि देखिए पहले भी गवर्नमेंट कांग्रेस की रही, उससे पहले भी ऐसा नहीं हुआ कि इस तरह का नहीं हुआ, तो उस टाइम भी ये जा सकते थे कोर्ट की यहाँ वर्शिप एक्ट के से बचाने के लिए, लेकिन नहीं गई। लेकिन इस टाइम ये है कि उनकी स्थिति इतनी मजबूत नहीं है, तो वो क्या चाह रहे हैं कि जो मुसलमानों का वोट बैंक है उसको अपनी तरफ लेना चाह रहे हैं। उनको तो आराम से मिल सकते हैं इसके। अब जितने भी इलेक्शन आगे आने वाले हैं उनमें आप देखिएगा कि मुस्लिम वोट थोड़ा कांग्रेस की तरफ, जो यूपी में भी नहीं था पहले, देखिए अखिलेश यादव को यहाँ प्रेफर करा जा रहा था, अब थोड़ा उनको बहुत जगहों पे प्रेफर करा जाएगा। कांग्रेस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर चल रही सुनवाई में पक्षकार बनने का कदम बढ़ा चुकी है, जबकि इस मसले पर मोदी सरकार ने अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं। केंद्र सरकार ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का अपना स्टैंड अभी नहीं बताया है। एफिडेविट दाखिल करने को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कई बार समय आगे बढ़वाया है। हालांकि 17 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई से पहले कांग्रेस का कदम बीजेपी के लिए भी एक राजनीतिक चुनौती के तौर पर सामने आया है। कांग्रेस पार्टी ओबीसी और SC/ST आरक्षण भी मुस्लिमों को देना चाहती है। अब कैसे भेदभाव करती है? संविधान करने वाली कांग्रेस पार्टी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के डिफेंस में उतर आई है, इंटरवेंशन फाइल करती है और कहती है कि अगर ये एक्ट हटाया जाता है तो ये बहुत बड़ा
एक धक्का होगा सेकुलरिज्म के खिलाफ और कम्युनलिज्म इससे फैल जाएगा, कम्युनल हार्मनी इससे डिस्टर्ब होगी। ये कांग्रेस की दोगली मानसिकता और दोगली दृष्टि है, डबल स्टैंडर्ड है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर आर पार की राजनीतिक लड़ाई पहले से छिड़ी थी। कांग्रेस के कदम से इस राजनीतिक लड़ाई का सीधा फैसला अदालत की चौखट पर होने के आसार बढ़ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।